हरे कृष्णा, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। वासुदेव आनंद चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। आज हम भगवत गीता का दूसरा अध्याय का बहुत ही विशेष श्लोक से शुरुआत करने वाले हैं। जैसे कि हमने पहले अध्याय में देखा, अर्जुन विषाद, अर्जुन का नैराश्यमय जीवन और नैराश्यमय चर्चा कृष्ण के साथ हो चुकी थी, लेकिन कृष्ण उसके लिए कुछ भी नहीं बोले। कृष्ण ने कुछ भी रिप्लाई नहीं किया था। कृष्ण सुनते गए। तो देखते हैं अभी ये श्लोक में और ये अध्याय में, अध्याय नंबर 2, सांख्य योग यानी गीता सार। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। अध्याय दूसरा, श्लोक संख्या 2, बहुत ही विशेष श्लोक। श्री भगवान उवाच कुतस्तवा कष्टं मिदं विस्मे सम उपस्थितम् अनार्जुष्टम अस्वर्गम अकीर्तिकर अर्जुन। अनुवाद। श्री भगवान ने कहा, ये अर्जुन, तुम्हारे मन से एक कलमश आया कैसे? ये उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल्य को जानता हो। इसमें उच्च लोक की नहीं अपित अपयश की प्राप्ति होती है। भगवान ने अपना गीता बोलने का प्रयास शुरू कर दिया है और श्रील प्रभुपाद जी के माध्यम से ही श्लोक समझ लेते हैं। साथ साथ में हम श्लोक संख्या 3 भी लेने वाले हैं, क्योंकि अध्याय दूसरा में श्लोक संख्या 2 और 3 भगवान उवाच, भगवान ने कहा है, भगवान ने अर्जुन को बोला है। तो यहाँ पे भगवान अर्जुन की बेटा, अर्जुन का जो भी पिछले अध्याय में हमने देखा कि बोलता गया, अर्जुन बोलता गया, कृष्ण सुनता गया। तो कृष्ण सुनने के बाद कृष्ण भी सीधा अटैक टू अर्जुन। एक कलमश कहां से आया अर्जुन? एक तनिक अनुकूल नहीं है मनुष्य के लिए। जो मनुष्य, कौन सा मनुष्य? जिसका मूल्य हो जानता है। तू तो एक क्षत्रिय है, तेरा मूल्य तुझे मालूम नहीं है। इससे तुझे उच्च लोक की नहीं लेकिन अपयश की प्राप्ति होगी। मतलब तू स्वर्ग में तो नहीं जाएगा, लेकिन तुझे नरक में तो जाना ही है, लेकिन तेरी बदनामी होगी। सब लोग बोलेंगे, कायर कहां से आया ये अर्जुन, और युद्ध के लिए नकार दे दिया, क्योंकि सब लोग उम्मीद कर रहे हैं तेरे से कि युद्ध अर्जुन एज ए लीडरशिप करेगा, लेकिन तू तो नकार दे रहा है। ये तुझे शोभा नहीं दे रहा है। ये किसकी चर्चा हो रही है? कृष्ण की चर्चा हो रही है अर्जुन से। भी अर्जुन एक तरफ पूरा घायल हो चुका है मन से, और कृष्ण भी अर्जुन के ऊपर वार कर रहे हैं। किसका वार कर रहे हैं? उसके जो भी अर्जुन सोच रहा है कि मैं युद्ध ना करूं, लेकिन यहाँ पे एक विशेष चर्चा श्रील प्रभुपाद कर रहे हैं। कौन सी? कि यह श्लोक में, मतलब पूरा भगवत गीता में श्री भगवान उवाच क्यों बोला गई है? क्योंकि हम ऐसा समझ लेते हैं 3 वे से भगवान को समझ लेते। ब्रह्मन, परमात्मा और भगवान। ब्रह्मन मतलब कैसा? जैसे कि हम हर दिन हमारे घर में सूर्य के प्रकाश आते हैं तो हम बोलते सूर्य आ गया,
लेकिन सच में सूर्य आता है क्या? नहीं। तो सूर्य की प्रकाश हमारे घर में आती है, सूर्य के प्रकाश के माध्यम से हमें प्रकाश मिलता है या जो भी तेज मिलता है हर दिन का। लेकिन हम सूर्य का नाम, वैसे ही भगवान के माध्यम से हमें ब्राह्मण के माध्यम से भगवान का एक रूप मिलता है। फिर हर एक जीव में जो भी अंश है हृदय में, वो परमात्मा। और श्री कृष्ण एक ऐसा भगवान है, वो पूरा 6 ऐश्वर्य से फुलफिल है। कौन से ऐश्वर्य? शक्ति, गोवर्धन उठाया था उंगली पे भगवान ने, एक छोटे से बच्चे ने गोवर्धन उठा के दिखाया था। पूरा जगत में भगवान जैसा कोई है नहीं शक्तिशाली। नाम श्री कृष्ण, भगवान के 1008 नाम है और बहुत सारे नाम है, लेकिन श्री कृष्ण सबसे बड़ा नाम है। श्री कृष्ण बोलेगा तो बहुत ही सुंदर नाम। बुद्धि भी कितनी इंटेलिजेंट में भगवान से आगे कोई नहीं है, भगवान के सामने कोई भी नहीं है। वैराग्य में भी कृष्ण जैसा वैराग्य किसी। सुंदरता, ऐसा कहा जाता है कि जब भगवान गैया चराने के लिए जाते थे जंगल में, शाम को आते थे, सब गोपियां राह देखती थी कब आएगा कृष्ण, हम देखे उसके। इतनी सुंदरता थी, ये तो गोपियां की। लेकिन देखो भगवान के फोटोज देखो, भगवान के विग्रह देखो, कितनी सुंदर है। ये है श्री कृष्ण, उनकी सुंदरता बहुत बढ़िया है। धनवान लक्ष्मीपति है, स्वयं नारायण है, तो क्या कम है। ये ऐसे परिपूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, इसलिए उनका नाम है भगवान या श्री कृष्ण भगवान कहा गया है या पूरे भगवद गीता में, भागवतम में भी भगवान ही कहा गया है। तो ये है भगवान की विशेष चर्चा। अभी हम इस श्लोक के माध्यम से और भी आगे चर्चा करेंगे, लेकिन अब हम श्लोक नंबर 3 लेंगे, जो कि भगवान ही स्वयं बोल रहे हैं अर्जुन को। तो श्लोक संख्या 3 हम शुरू करते। क्लेम्बम मासम गमम पार्थ नैतत्व युवपदे शूद्रम हृदय दौर्बल्यम तो तिष्ठ परना तपह। अनुवाद, भगवान अर्जुन से बोल रहे हैं, एक प्रताप पुत्र, इस हीन नपुंसकता को, हे प्रताप, इस हीन नपुंसकता को प्राप्त मत हो। ये तुम्हें शोभा नहीं देती। ये शत्रुओं के दयन करता, हृदय की शुद्र दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के माध्यम से देखो, भगवान गुस्सा हो चुके हैं। भगवान ने यहाँ पे सीधा बोल दिया, तुम नपुंसक हो, तुम युद्ध के लिए नकार दे रहे हो। अभी हम तात्पर्य देखते, एक बहुत विशेष चर्चा कर रहे हैं कि कृष्ण और अर्जुन का एक दूसरे से अनुवाद हो रहा है। अर्जुन ने बहुत शंका उत्पन्न की, बहुत ऑब्जेक्शन लिए, लेकिन कृष्ण ने ऑब्जेक्शन को हैंडल नहीं किया। ये विशेषता होती है बड़े लोगों की। जब ऑब्जेक्शन होता है ना, जब ऑब्जेक्शन का कोई भी क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, ऑब्जेक्शन का हैंडल ही मत करो, सीधा। जैसे कि कोई नेता को कोई पत्रकार पूछता है कि आपके गांव में हिंदू और मुस्लिम का बहुत दंगा होता है, तो नेता कैसा उत्तर देता है मालूम है? आपके माध्यम से बहुत अच्छा हो गया कि हमने एक बहुत बड़ा अस्पताल मतलब एक बहुत बड़ा इमारत खड़ी की है, जहाँ पे सभी हिंदू और मुस्लिम भाइयों को बहनों का बहुत अच्छा जांच होती है। और मुझे खुशी होती है, हमने इतनी बड़ी रोशनाई की हमारे गांव में,
सुविधा उत्पन्न की है कि पूरे गांव में, पूरे घर घर में, वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, उनके भी घर में बिजली जा रही। और रास्ते की और पानी की सोई भी हमने ऐसी की है कि वो हिंदू और मुस्लिम दोनों को मिले। प्रश्न पूछा है, उत्तर मिला दूसरा, ये होती है। तो अर्जुन अलग पूछ रहा है, कृष्ण अलग बोल रहे हैं। ये होती है लीडर की क्वालिटी। इसलिए लीडर होना है तो कृष्ण को फॉलो करो, कृष्ण जैसा लीडर हो। कृष्ण की लीडरशिप क्वालिटी कितनी जबरदस्त है। अर्जुन ने पूछा है, उत्तर अलग मिल रहा है। और साथ साथ में कृष्ण ये भी हैंडल करने जा रहे कि नपुंसकता तू कार्य मत कर, नपुंसकता जैसा, क्योंकि तू कौन है? मेरी बुआ। कौन है? कृष्ण की बुआ पृथा। पृथा मतलब कुंती। पृथा का मैंने अभी पहले भी चर्चा की हमने, अब पहले श्लोक में की शेरसेन राजा की पुत्री थी। जैसे कि कृष्ण भगवान की पिताजी के बहन थी। कृष्ण भगवान के पिताजी कौन थे? वसुदेव। वसुदेव की बहन कौन थी? पृथा। और कुंती भोज राजा ने कुंती को मांग लिया था, इसलिए उसका नाम कुंती हो गया, लेकिन ओरिजिनल नाम क्या? पृथा। तो एक पृथा पुत्र, तू ऐसी नपुंसकता जैसी बात मत कर, ऐसा कार्य मत कर, तुझे शोभा नहीं देता। और तेरे इतना हृदय दुर्बल होगा ये मैंने कभी जाना। तो ये श्लोक के माध्यम से हम भौतिक जगत में क्या सीखे? एक कृष्ण जैसा लीडर बनना है, कैसा आंसर करना है। ऑब्जेक्शन को हैंडल मत करो, ऑब्जेक्शन को इग्नोर करो और सोच समझ के आंसर दो। और ऐसे शब्द का प्रयोग करो। ये हमारे बारे में होता था तो हम गाली देते थे। कृष्ण ने कुछ भी गाली नहीं दी, कुछ भी बैड वर्ड यूज नहीं किया। जो वर्ड यूज करना था वो बराबर परफेक्ट यूज किया, ताकि अर्जुन उसे पॉजिटिव ले ले और अर्जुन का माइंड चेंज हो जाए। ये कृष्ण के शब्दों का सही उत्तर है और एक कृष्ण का शब्द का इस्तेमाल करने का रास्ता है। तो ये भगवान की महिमा देखो, भगवान के शब्द देखो, कैसे बात करते हैं। बड़े लोग जब बात करते हैं हमसे, तो हमें उनके शब्दों को अच्छे से समझना चाहिए। एक लीडर को अच्छे से समझना चाहिए। हम बोलते हैं कि मेरा बॉस मेरे ऊपर चिल्लाता है, वो चिल्लाएगा ना भाई, तुम्हारा काम अच्छा नहीं होगा, उसको दिखता है, क्योंकि वो लीडर है। लीडर लीडर होता है, बोलते हैं ना बॉस बॉस होता है। तो उनको हमारा काम दिखता है, हमारा किधर अप एंड डाउन है वो दिखता है, वो सीधा इसलिए ठोक देते। तो ठोक देते तो हाँ, निगेटिवली ना ले, वो पॉजिटिवली ले कि हमें किधर सुधारना करनी है, हमें कहाँ पे अच्छे से व्यवहार करना है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। तो इसलिए इस श्लोक के माध्यम से हमें एक चीज बहुत ही ध्यान रखें, जब हमारे ऊपर कुछ भी संकट है, कुछ भी बुरा समय है, तो सिर्फ इस श्लोक को याद कर लेना। श्लोक संख्या 2 और 3। कितना भी बुरा समय होने दो, आदमी को बिल्कुल डरना नहीं चाहिए। अपना हृदय दुर्बल नहीं होना। जितना हृदय तुम्हारा स्ट्रांग, उतना तुम्हारा डिसीजन पावर। हृदय दुर्बल हो गया तो समाप्त। और यही दुर्योधन और कौरव चाहते थे कि अर्जुन कभी ना बोलता है और हम कब्जा करते हैं पूरा प्रॉपर्टी का। तो प्रॉपर्टी को कब्जा करने के लिए सामने वाले या तुम्हारे जो भी अनर्थ के माध्यम से सामने वाले रेडी है तुम्हारे ऊपर कब्जा करने के लिए, तो वो कब्जा ना करे कोई, तो हमारे अनर्थ टाले। और भगवान क्या बोल रहे हैं कि हमारा धर्म के माध्यम से हमारा हृदय दुर्बल ना होते हुए हमें जो भी हमारी ड्यूटी से परफेक्ट करनी चाहिए। परफेक्ट ड्यूटी से क्या होगा? आंसर क्या मिलेगा? हम परफेक्ट काम करेंगे। तो ये बहुत ही सुंदर श्लोक था, भगवान ने बहुत ही अच्छे से ये किया। तो हमने क्या क्या चर्चा की? भगवान क्यों कहा गया है श्री कृष्ण को, अर्जुन की जो मानसिकता बदलने के लिए भगवान ने
पहला नपुंसक बोला, फिर पृथक पुत्र बोला। बहुत डांटते भी और ये भी करते। ये सैंडविच अप्रोच हो गया। 40-20-40। पहला उसको बोलो कि नपुंसकता, जैसे कि डांट दो। फिर तुम परंतपा। परंतपा मतलब तुम ऐसे शूरवीर हो कि तुम कुछ भी कर सकते। उसको अच्छे से समझाओ। 40-20-40 ये सैंडविच अप्रोच यूज करो तो आप अच्छे लीडर बनेंगे और आपके माध्यम से एक अच्छा जो भी आपका कलीग है, जो भी अपने अंडर जो भी लोग हैं वो अच्छे से फॉलो करेंगे आपको। ये बहुत ही सुंदर श्लोक है हमारे जीवन के लिए। हमारे जीवन में ये श्लोक उतर गया तो बस बात बन जाएगी और जीवन बन जाएगा। भगवान श्री कृष्ण की जय हो। श्रील प्रभुपाद की जय हो। ग्रंथराज भगवद गीता की जय हो।